हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग में स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 2009 से 2023 तक पूछा गया क्वेश्चन है, यानी पूरे क्वेश्चन बैंक से आज हम लोग ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है तो ये क्वेश्चन का आंसर लिख कर आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसको एग्जाम में आना तय है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है कि परिसारक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि परिसारक दाब को परिभाषित करें, क्यों परिसारक दाब अपसामान्य हो जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बड़ा सटीक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि संक्षेप में लिखें। ये दोनों एक बार, ये दोनों क्वेश्चन ए और बी करके आता है। जब दोनों का आंसर लिखेगा तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ये नंबर में है ब्राउनियन गति और दूसरा अभिक्रिया का अर्धकाल। ये दोनों के बारे में लिखेगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्याख्या करें कि समान अवस्था में क्यों H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर याद करके और एग्जाम में बैठिए, क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक परीक्षण को लिखें जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं मिथाइल अल्कोहल को अंतर स्पष्ट है। यानी सिंपल में लिखा गया है कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर लिखें। ये क्वेश्चन कहा गया है। परीक्षण कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में अंतर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखें। नाइलॉन 6 और बुना S, ये दोनों के बारे में लिखिए, आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाए। और ये दोनों एक ही बार करके आएगा, नाइलॉन 6 और बुना S। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से एक का उपयोग बताए। पैरासीटामोल और टिंचर आयोडीन, ये दोनों का उपयोग बताइएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अगला क्वेश्चन तो और अच्छा है कि अवशोषण एवं अधिशोषण में अंतर लिखें। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित को उदाहरण के साथ परिभाषित करें। विस्थापन और भंजन का परिभाषा दीजिए, आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ये 2009 से लेकर 2023 तक पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ये क्वेश्चन को हर हालत में याद कीजिए, क्योंकि इसको एग्जाम में आना तय है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा। ये पूरे ज्योग्राफी का निचोड़ है, 2 अंक वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उल्टा प्राशन क्या है या उल्टा प्राशन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दे। जेल का उदाहरण दीजिए और एरोसोल का उदाहरण दीजिए, आपको 2 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 5% यूरिया के घोल का प्रासरण दाब 273 के पर ज्ञात करें। फिर से आपको क्वेश्चन बोलते हैं 5% यूरिया के घोल का प्रासरण दाब 273 के पर ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि शॉर्टकी दोष एवं फ्रेंकल दोष यानी त्रुटि, शॉर्टकी त्रुटि एवं फ्रेंकल त्रुटि के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित की परिभाषा दें। अभिक्रिया की कोटि और थ्रेशोल्ड ऊर्जा, ये दोनों का परिभाषा दीजिएगा, आपको 2 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि उदासीन जोड़ी किसे कहते हैं या उदासीन जोड़ी क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भर्जन एवं निस्तापन के बीच विभेद करें, यानी भर्जन और निस्तापन के बीच अंतर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि कार्बोकेटाइन क्या है या कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि किसी घोल की मोलारता एवं मोलालता में क्या अंतर है, यानी मोलारता और मोलालता में अंतर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि हेनरी का नियम लिखें।
हेनरी ने क्या नियम दिया था उसको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करिए। टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा दे, या मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि द्रव्य रागी यानी लायोफिलिक एवं द्रव्य विरागी यानी लायोफोबिक कोलाइड में अंतर स्पष्ट करें या अंतर बतावें। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या है, दोनों का परिभाषा लिखना है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है, क्वेश्चन नंबर देखिए ए और बी ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं और उदासीन दाब की परिभाषा दें। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसका व्याख्या करना है और उदासीन दाब का परिभाषा देना है। ये दोनों अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखें। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क एवं उसकी रासायनिक संरचना बनाइए। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम लिखना है, तांबा के अयस्क का नाम लिखना, फिर उसकी रासायनिक संरचना बनाना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2 विटामिन का नाम लिखे और उसकी कमी से उत्पन्न रोगों का नाम लिखे। 2 विटामिन का नाम लिखना और अगर उस विटामिन में अगर शरीर में कमी पड़ जाती है तो उससे क्या रोग होता है वो भी लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित औषधियों में से किन्हीं 2 का नाम लिखें। पीड़ाहारी, विसंक्रमणीय, प्रतिजैविक और प्रतिहिस्टामिन, ये चारों में से किसी 2 का नाम लिखेगा, आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि एंजियोट्रोपिक मिश्रण से आप क्या समझते हैं। एंजियोट्रोपिक मिश्रण किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। अगर डोपिंग किसे कहते हैं या डोपिंग क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है साबुन और डिटर्जेंट के सफाई करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 36 है कि व्याख्या करें कि हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्रोक्स एवं मूर्खों के सोना का सूत्र लिखें। ब्रोक्स और मूर्खों के सोना का सूत्र लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 की फेनॉल के क्या उपयोग है या फेनॉल का उपयोग किस किस कामों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कोलाइड क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सेल स्थिरांक की परिभाषा या सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिंदु दोष क्या है और उनके कितने प्रकार होते हैं, सभी का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है या प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अगला आदर्श घोल और अनादर्श घोल में, आदर्श घोल और अनादर्श घोल क्या है, कभी कभी अंतर भी पूछ देता है, आदर्श घोल और अनादर्श घोल में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एंजाइम क्या है या एंजाइम किसे कहते हैं। इस तरीका से हम लोग 44 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन नहीं याद है तो इसका आंसर लिखकर आप याद कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2009 से 2023 तक पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन जब कोई क्वेश्चन 2009 में पूछ दिया जाता है और वही क्वेश्चन को अगर मान लिया जाए 2012 में पूछ रहा है तो क्वेश्चन बैंक में क्या करता है कि उसका 2009 में अगर आंसर लिख दिया तो 2012 में आंसर नहीं लिखेगा, 2012 में डायरेक्ट लिख देगा कि प्रश्न पत्र इतना का इतना में जाकर देखें। यानी कहने का मतलब है कि 2009 में अगर दूसरा क्वेश्चन में पूछा था तो आप पेज नंबर दूसरा में जाकर देख लीजिए। अगर बार बार उसी चीज का आंसर लिखेगा ना तो क्वेश्चन बैंक जो होता है और अत्यधिक मोटा हो जाता है। तो इसलिए शॉर्ट में निपटने के लिए संकेत दे दिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2009 के क्वेश्चन नंबर 2 का जाके देख लीजिए वहां पर, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए 2012 में इसका आंसर नहीं लिखा। आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रसरणी दाब की परिभाषा दे या प्रसरणी दाब किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अभिक्रिया का कोटि का व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि क्रिस्टक बिंदु से आप क्या समझते हैं। इस तरीका से हम लोग 48 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए एमएस कोचिंग के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए एमएस कोचिंग के साथ।